यार आगे आ जाइए। इसके बाद आता है नेत्र और कैमरा में अंतर। नेत्र और कैमरा समझ रहा है नहीं? नेत्र और कैमरा में अंतर भी बराबर पूछता है। नेत्र और कैमरा में अंतर क्या है? नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अस्थाई, सॉरी अस्थाई। नेत्र में अस्थाई प्रतिबिंब बनता है, जबकि कैमरा में अस्थाई प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? अस्थाई। नेत्र में कैसा प्रतिबिंब? कैमरा में कैसे? कहा कि हम जैसे अभी हम देख रहे हैं मोबाइल को, और उसके बाद देख रहे हैं गोदरेज को, देख रहे हैं बल्ब को, है ना? तो जैसे ये हट रहा है, जो देख रहे हैं बार बार वो क्यों हो रहा है? चेंज हो रहा है। और कैमरा में एक बार इसका फोटो खींच लिए तो ये अस्थायी रूप से आ गया, उसमें आ गया कि नहीं? तो नेत्र में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है और कैमरा में नेत्र में फोकस दूरी स्वयं बदलती है। बता रहे थे ना अभी, नेत्र में फोकस दूरी स्वयं बदलती है। दूर वाला भी वस्तु बन जाता है अपने से, नजदीक वाला भी बन जाता है अपने से। जब कैमरा में घटाना बढ़ाना पड़ता है, अपने से बदलता नहीं है ना, जिसको हम लोग जूम कहते हैं। समझ रहे हैं? 3 नंबर, नेत्र में पीत बिंदु होता है, जबकि कैमरा में पीत बिंदु नहीं होता है। नेत्र में AH और VH है ना, का छाप द्रव और जलीय द्रव नहीं था, इसी होता है। कैमरा में होगा वो नहीं होगा। उसके बाद नेत्र में नेत्र और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नियत रहता है, यानी अब जैसे इतना दूर पर है तो इतने दूरी पर है, जबकि कैमरा में रील और लेंस के बीच की दूरी नियत नहीं होता है। कोई बड़ा रहेगा तो दूरा में रहेगा, कोई छोटा कैमरा रहेगा तो नजदीक में रहेगा। समझ रहा है ना? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी हमेशा नियत रहेगा, जबकि कैमरा में लेंस और रील के बीच की दूरी नियत नहीं रहेगा। समझ गए ना? ये हो गया नेत्र और कैमरा में अंतर। फिर से एक बार बता देते हैं। नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अस्थायी। अस्थायी मतलब समझो ने, जे जकरा देख रही है ओकरे, ओकर बाद दोसर का देखबे तो ओकर फोटो बन जीते ने, बोला अपने आप साइड हो जीते। आ कैमरा में अस्थायी। नंबर 2, नेत्र में फोकस दूरी स्वयं बदलता है, कि अगर ऐठे उठे पर हो है। और कैमरा में जूम कर, उसमें स्वयं बदलता नहीं, उसको बदलना पड़ता है। नेत्र में पीत बिंदु होता है, कैमरा में पीत बिंदु नहीं होता। नेत्र में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नियत होती है, जबकि कैमरा में लेंस और रील के बीच की दूरी नियत नहीं होती। नेत्र में AH और VH पाया जाता है, जबकि रील में AH और VH नहीं पाया जाता। समझ गए? उसके बाद आ जाइए वर्णपट और स्पेक्ट्रम। क्या बोले? जो समझा रहे हैं उस सब कॉपी से हम लास्ट में उसको उसका उतारने के लिए आपको दे देंगे, उतार लीजिएगा। वर्णपट या स्पेक्ट्रम। क्या लिखे हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वैसा पटिया, सुनो इधर, वैसा पटिया पर्दा जिस पर श्वेत प्रकाश में पाए जाने वाले 7 रंग उपस्थित रहती है, उसे वर्णपट कहते हैं। हमारा सूर्य के प्रकाश में को रंग कैसे दिखते हैं? जैसे इंद्रधनुष बनता है, दिखते हैं कि नहीं? दिखता है ना 7 रंग। तो अगर हम अभी देखना है तो कैसे देखेंगे? अभी बन रहा है तो क्या करते हैं कि इस सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से इस प्रकाश के इस वर्ग को जब पार करते हैं तो एक सफेद पर्दा रहता है, और जब उस प्रिज्म से जब पार होता है तो वे सफेद पर्दा पर 7 रंग विभक्त हो जाता है। 7 रंग की होता है, उसी को की कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम, है ना? तो वही लिखे हैं, वैसा पटिया पर्दा जिस पर श्वेत प्रकाश में पाए जाने वाले 7 रंग उपस्थित रहती है, उसे वर्णपट कहते हैं। अर्थात कह सकते हो सूर्य का प्रकाश में कौन रंग है? 7 रंग।
प्रकाश में सातों रंग उपस्थित है कि नहीं? इसी को की कहेंगे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम। इसको की कहेंगे वर्णपट या स्पेक्ट्रम। अगला आ जाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण विक्षेपण माने विभक्त होना। इस सूर्य के प्रकाश के सातों रंग जिस पर्दा पर विभक्त होता है उस पर्दवा को की कहेंगे हम लोग? वर्ण विक्षेपण। इस सूर्य के प्रकाश को की कहेंगे? वर्णपट या स्पेक्ट्रम, क्योंकि इस सूर्य के प्रकाश में सातों रंग था, तो जिसमें सातों रंग है उसको वर्णपट या स्पेक्ट्रम, और उस सातों रंग का विभक्त हो गया उसी को की कहेंगे वर्ण विक्षेपण। तो कहां पर विभाग होता है? एक पर्दा लगा देते हैं, उस पर्दा पर सातों रंग जनाता है, उसको की कहेंगे? वर्णपट। जब श्वेत प्रकाश किसी पिंड पर, पिंड माने वस्तु पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार सातों रंग में बंटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण मैंने बोले थे ना, बांटना, विभक्त होना। विभक्त मैंने बांटना, समझ रहे हैं? विक्षेपण होती है इस सातों रंग को एक ट्रिक द्वारा बता रहे हैं। क्या बोले हम? पहले सुन लीजिए फिर से। जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु पर आपतित होती है, जब श्वेत प्रकाश यानी कह सकते हो जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इसी को हम लोग की कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे? बता ही देते हैं। ये श्वेत प्रकाश है, अर्थात कह सकते हो है ना? अब ये जो है ना, ये जो है इधर एक पर्दा लगा हुआ रहेगा, ये सब जो है ना इस पर्दा पर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 है ना? इस सातों रंग में बन गया। इस सातों रंग को हम लोग बैनिया पिनाला के हैं, लिख देते हैं। नाला। देखो ये लिखे हैं ना, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा, इसी पर समझाएंगे अभी हम। बैनिया पिनाला, बैसे बैगनी से नीला, आ से आसमानी, आ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, या कह सकते हो नीला, ना नीला नारंगी, सॉरी नारंगी, अल्लाह से लाल। इस सूर्य का प्रकाश इस सातों रंग में विभक्त हो जाता है। इस सातों रंग विभक्त को ही की कहते हैं? विभक्त होने की क्रिया को की कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। समझ गए सब हमारी बात? अब बता रहे हैं आपको। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, है ना? अब आपसे पूछेगा वर्ण विक्षेपण में बीच वाला रंग देख, यही ट्रिकवा याद रहेगा। तो 1 2 3 1 2 3 बीच में क्या? 7 रंग, 7 के बीच में क्या आई थी? 4 नहीं थे, काहे कि 3 एने से 3 एने 3 3 छो, बीच में क्या आई थी? 7। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जो पूछता है वो बता रहे हैं आपको। समझ गए? एक पहला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। इंद्रधनुष के बीच वाला रंग हरा। कौन चीज? हरा है, बीच में रहता है। इंद्रधनुष के सबसे कम विचलित, विचलित माने मुड़ना, विचलित माने सबसे कम मुड़ा के
देख के बताइए। सबसे कम के मुड़ा और सबसे अधिक के मुड़ा। 3 क्वेश्चन क्लियर किए। इंद्रधनुष के बीच वाला रंग, सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग, सबसे कम विचलित होने वाला रंग। ठीक, 3 क्वेश्चन। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग लाल। इसको लॉजिक से बता देते हैं। सबसे तेज कौन रंग जनाता है? इसलिए खतरा में लाल रंग का चिन्ह दिया जाता है। ये पूछता है कि खतरे में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सॉरी अधिक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और ये कम परिकिरणन होता है। परिकिरणन माने कम छितराता है। कम छितराएगा तो ज्यादा जलेबे करेगा। इसलिए जहाज वहाज भी चलता है, देखता है लाल जलता है नहीं। टावर में के ऊपर में की रहता है लाल लाइन उन बोडवा उडवा में रोए कभी देखनी ब्लू जब भी रोए लाल कहे कि खतरा वाला है। जैसी बोडवा में हाथ सट लाओ तो कुछ होने खाली छटपटा है ना, कुछ करो है वो लेने में जरा की करेगा वो कुछ देखना कभी कभी हो सके करके सटा है। तो इसलिए खतरा का चिन्ह में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल और सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम विचलित, सबसे अधिक विचलित, इंद्रधनुष के बीच वाला रंग। कोई दिक्कत? इतना चीज बता दिए। लाल रंग का खतरे में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक और परिकिरणन कम होता है। परिकिरणन मने छितराना, परिकिरणन मने तो सबसे अधिक सबसे कम परिकिरणन और सबसे अधिक परिकिरणन को क्लियर को कर दिलियो। 8 को क्लियर 5 को इंद्रधनुष के बीच वाला रंग, सबसे कम विचलित, सबसे अधिक विचलित, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक परिकिरणन, सबसे अधिक परिकिरणन, सबसे ज्यादा छितराता है, सबसे कम परिकिरणन। 7 को क्लियर कर दिए। कोई दिक्कत? समझ गया वर्ण विक्षेपण? इस 7 रंग का मतलब याद रखिएगा। बैनिया किनाला, बैनिया बेटा दे आ जाइए आगे। चलिए वर्ण, वर्ण के मतलब रंग, वर्ण के मतलब वर्ण रंग जाति भी होता है अलग अलग जाति अलग अलग रंग है ना। तो वर्ण किसको कहेंगे? रंग। की कहेंगे किसको? कि सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले सभी रंगों को, सूर्य के प्रकाश में कौन रंग? 7 रंग का मिश्रण है सूर्य के प्रकाश। ऐसे नहीं समझिए कि लाल ज्यादा जनाब हो सर रौदा तो का की तरंग दैर्घ्य लालका के बेसी है इसलिए जरी ज्यादा जनाब हो। तो की बोले हम कि सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले सभी रंगों को, सभी रंग को समझ में आया नहीं? कौन सी बोले? वर्ण माने की बोले? रंग। सब रंग को, तो सब रंग कहाँ पाए जाए? सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले सभी रंग को वर्ण कहते हैं। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण 3 प्रकार, वर्ण के 3 प्रकार। एक में प्राथमिक, और द्वितीय, प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण, संपूरक वर्ण।
ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से। वर्ण को प्रकार के कौन कौन? प्राथमिक वर्ण को मूल वर्ण भी कहते हैं। कौन सी? प्राथमिक वर्ण से सब बना है। प्राथमिक वर्ण को मूल वर्ण कहते हैं। प्राथमिक वर्ण जो होता है लाल हरा नीला, कौन सी? इसको त्रिभुज द्वारा समझा रहे हैं, याद रखिए। रेड बने लाल, ग्रीन बने लाल हरा नीला, ब्लू बने लाल हरा को कौन सी कहेंगे? लाल हरा नीला को कहेंगे? जिस वर्ण का निर्माण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता उसे प्राथमिक वर्ण बोले। प्राथमिक वर्ण से ही सब बनता है। मतलब प्राथमिक वर्ण मूल वर्ण, मूल बने जो है तो कौन सी है? लाल हरा लाल हरा नीला को की कहेंगे? प्राथमिक वर्ण। वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बने उसे प्राथमिक वर्ण कहते हैं। प्राथमिक वर्ण है कौन कौन कौन? लाल हरा जो प्राथमिक वर्ण से बने उसको द्वितीयक वर्ण कहेंगे। कौन सी? पीला, आसियान, मैजेंटा। पीला, आसियान। जिस वर्ण का निर्माण प्राथमिक वर्ण द्वारा होता है उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। पीला, आसियान, मैजेंटा। समझ गए? अब प्राथमिक वर्ण केकरो सहायता से ना और द्वितीयक वर्ण तृतीयक, दोनों है ना। जो प्राथमिक वर्ण और द्वितीयक वर्ण की सहायता से बने उसको एक मिनट। प्राथमिक वर्ण में कौन सी है? लाल हरा नीला, आई है पीला, सियान, मैजेंटा। और जो प्राथमिक वर्ण और द्वितीयक वर्ण तो ई हो गए प्राथमिक, आई हो गए द्वितीयक, तो बन जाए संपूर्ण, जिसको व्हाइट कहते हैं। कौन सी? श्वेत, है ना। प्राथमिक द्वितीय बन लेंगे। ई कौन सी है? प्राथमिक, आई की है। ई कौन सी है? ई कौन सी है? तो प्राथमिक और द्वितीयक वर्ण से जो बनता है उसको की कहेंगे? संपूरक। और जो केकरो से नहीं, कोई वर्ण से नहीं बनता उसको, और जो प्राथमिक वर्ण से बनता है कोई दिक्कत? अब इसको और ध्यान से बता देते हैं। प्राथमिक वर्ण कौन सी है? लाल हरा नीला, है ना। द्वितीयक वर्ण क्या बनले है? लाल और हरा। लाल और हरा से की बन गए? पीला। ये बना के निकल हम देखो, हमारे वीडियो में उतार लिए। हरा और नीला से की बन गए? श्याम, है ना। और लाल और ब्लू, नीला से की बन गए? मैजेंटा। कोई दिक्कत? लाल और सियान से की बन गए? लाल, देखिए ना तीर के मारले, तीर भी तब भी नहीं बोल रही है। ब्लू और पीला से की बन गए? हरा और मैजेंटा से की बन गए? कोई दिक्कत? प्राथमिक वर्ण कौन कौन? जो चोटिया पर रहते हुए है ना प्राथमिक होते। अब कह दो तो भाई बहन को सजावे तो सबसे पहले छोटके लिख देवी, सबसे पहले बड़का के तो सब मूल वाला पहले लिख लिया, बिच्चा हो गए द्वितीय, भुजा पर हो गए द्वितीय और बिच्चा हो गए संपूरक। शीर्ष पर हो गए, शीर्ष माने चोटी, चोटी पर बड़का, बड़का माने मूल, ये होले शीर्ष, ये होले भुजा, ये होले केंद्र, है ना। तो शीर्ष पर के है? प्राथमिक लाल हरा, अब भुजा पर के है? द्वितीय पीला सियान मैजेंटा, अब बीच में के है? सफेद, सफेद संपूरक। कोई दिक्कत यहाँ कि बोला बना लेनी जो है इसे हिंदी में तो लिख के लेनी, है ना। पहले
लिखना प्राथमिक वर्ण, लाल हरा नीला, द्वितीयक वर्ण पीला सियान मैजेंटा, तृतीयक वर्ण सॉरी संपूरक वर्ण श्वेत। अब पीला कैसे बना है, तो लाल और हरा को मिलाए तो की बन गया पीला, हरा और ब्लू को मिलाए की बना, और लाल और ब्लू को की मिलाए तो की बना मैजेंटा, और क्या कहता है लाल और सियान को मैजेंटा बनाए तो की बना, है ना? अब समझ में आ गया ना? और हरा और मैजेंटा को मिलाए और ब्लू और पीला को मिलाए, मैंने सब मिला भी नहीं तो श्वेत। जैसे सूर्य के प्रकाश कौन रंग के है, सूर्य के प्रकाश कौन रंग के है, श्वेत। कौन रंग के, सब मिलल है। समझ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए अब जो है अगला एक पार्ट और इसका बनाएंगे, एक पार्ट में फिर इसको खत्म करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद। चलिए आ जाइए अब, चलिए आ जाइए, आप बताएंगे आपको ये सब हम समझा दिए हैं वीडियो में, आपको उतारने के लिए नोट करने के लिए ये दे दिए हैं। नेत्र और कैमरा में अंतर। नेत्र के प्रतिबिंब अस्थाई बनता है, कैमरा में प्रतिबिंब अस्थाई बनता है। नेत्र में फोकस दूरी स्वयं बदलती है, कैमरा में फोकस दूरी स्वयं नहीं बदलती है। नेत्र में पीत बिंदु होता है और कैमरा में पीत बिंदु नहीं होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नियत होती है, बदलती नहीं है। कैमरा में वो बदलती रहती है, नियत नहीं होती है। कैमरा में VH और AH और होता है, और कैमरा में VH और AH यानी कच्छाप द्रव और जलीय द्रव कैमरा में नहीं होता है, जबकि नेत्र में होता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन है वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वैसा पटिया पर्दा जिस पर श्वेत प्रकाश में पाए जाने वाले सातों रंगों उपस्थित रहती है उसे वर्णपट कहते हैं, जिसमें सातों रंग रहता है। या वैसा पटिया पर्दा जिस पर सातों रंग अपतित होती है, आ रही है, सातों रंग अपतित होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, उत्सर्जी वर्णपट। वैसा पटिया पर्दा जिस पर सातों रंग अलग अलग दिखाई पड़ती है उसे उत्सर्जित वर्णपट कहते हैं, जैसे श्वेत पर्दा। अवशोषित पर्दा। वैसा पटिया पर्दा जिस पर सातों रंग अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती है उसे अवशोषित वर्णपट कहते हैं। वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किसी पिंड पर आपतित होती है तो वह सातों रंग में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार सातों रंग में बंटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण में अलग अलग होना, विक्षेप होना, विभेद होना, अलग अलग होना, इस सातों रंग को बैनिया पिनाला कहते हैं। यहाँ बता दिए हैं बैनिया पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल, इसके बारे में हम बताएं आपको। उसके बाद आता है वर्ण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले सभी रंगों को वर्ण कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण और संपूरक वर्ण। प्राथमिक वर्ण जिस वर्ण का निर्माण किसी दूसरे वर्णों से नहीं होता है उसे प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लाल, हरा, नीला प्राथमिक वर्ण है, और जिसका निर्माण प्राथमिक वर्ण से होता है उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। पीला, सियान, मैजेंटा ये द्वितीयक रंग है। जिस वर्ण का निर्माण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के द्वारा होता है उसे संपूरक वर्ण कहते हैं, जैसे श्वेत प्रकाश। बता दिए त्रिभुज का वर्ण नियम क्या है। वर्ण त्रिभुज नियम क्या है। जब त्रिभुज की शीर्ष पर प्राथमिक वर्ण, शीर्ष पर चोटिया पर प्राथमिक वर्ण, भुजा पर द्वितीयक वर्ण और केंद्र में अंदर में संपूरक वर्ण को रखा जाता है, उसे वर्णों के सभी नियम को पालन करता है, सभी नियम को पालन करता है, उसे त्रिभुज का वर्ण नियम कहते हैं। जैसे बता दिए यहाँ, जैसे यहाँ बता दिए हैं आपको, ये शीर्ष हुआ, ये शीर्ष हुआ और ये शीर्ष हुआ, है ना। लाल, हरा, नीला जो है ये शीर्ष पर, पीला, सियान, मैजेंटा ये भुजा पर, अंदर में श्वेत। बता दिए लाल प्लस हरा, पीला, हरा प्लस नीला, सियान, लाल प्लस नीला, मैजेंटा, लाल प्लस पीला, हरा, सियान, नीला, मैजेंटा सब मिला देते हैं तो संपूरक हो गया वो। समझ गए। चलिए।